आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 12th का है। और यहाँ पर क्वेश्चन है समाकलन का। देखिए क्वेश्चन समाकलन का और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये एक फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर इसे सॉल्व करना है y इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पर समाकलन इसका करना है। तो किस तरीके से यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, ये लिखा है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स इनटू डीएक्स, ठीक है। ये लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ये जो सेक स्क्वायर लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं यहाँ पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक स्क्वायर का जो अगर उल्टा होता है वो क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ऐसे यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर को जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला गया, अपॉन में आ जाएगा आपके लिए 1 से 1 कैंसिल, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर आपका डी एक्स चलता रहेगा, ठीक है। डी एक्स यहाँ पर आपका चलता रहेगा। तो यहाँ पर आपका फंक्शन आ गया, आप साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब जो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया, तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ये होता है आपका यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स। क्या होता है भाई, tan x होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। tan स्क्वायर एक्स और dx हो जाएगा। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, क्या होती है आइडेंटिटी की, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, होता है ना। यहाँ पर x मान लेंगे भाई, थीटा की जगह पर x मान लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एंगल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं tan स्क्वायर x निकालूंगा या tan स्क्वायर थीटा निकालूंगा, तो ये जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये 1 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस का 1 हो जाएगा। यानी tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर x की जगह पर लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x की जगह पर ये लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1, ये लिख सकते हैं। और इंटू क्या हो जाएगा, dx इंटू dx हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से सुनने वाली बात है कि जो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिया है यहाँ पर, वो किसकी जगह पर लिखा है, tan स्क्वायर एक्स की जगह पर लिखा है या tan स्क्वायर थीटा की जगह पर लिखा है, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल है वो चाहे थीटा मानो चाहे यहाँ पे एक्स मानो, बस ये है आइडेंटिटी इसके रूप में काम करेगी, एक्स के रूप में, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx हो गया। अब यहाँ पर इन्हें सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx अलग माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx अलग, ठीक है। अब जो सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx का जो इंटीग्रेशन यानी समाकलन होता है वो यहाँ पर आपके लिए tan x हो जाएगा, tan x हो जाएगा। और यहाँ पर जो 1 dx यानी 1 का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो x हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा c। तो इस तरीके से यहाँ पर इस फंक्शन का जो है आंसर आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी tan x माइनस एक्स प्लस सी। इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस बात इसमें ये ध्यान रखनी है आपके लिए, यहाँ पर जो tan स्क्वायर एक्स फंक्शन बनेगा करके, तो tan स्क्वायर एक्स को बस आइडेंटिटी के जरिए यहाँ पर आपको tan स्क्वायर एक्स की जगह सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखना है और यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपके लिए कराया गया है, तो ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।